उल्लासनगर फायरिंग में शिवसेना के उद्धव गुट सांसद संजय राउत का बयान। कहा, एक विधायक के घर में हुई फायरिंग। खुलेआम विधायक बोलता है कि सीएम ने फायरिंग करने पर किया मजबूर। सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने मुस्लिम नौजवान ने सुनाया रामचरितमानस का पाठ। सीएम ने की शख्स की सराहना। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़। रामलला के दर्शन के लिए दूर दराज से पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। ज्ञानव्यापी परिसर के बाहर भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोरखपुर में सीएम योगी ने दिव्य कला और कौशल प्रदर्शनी का किया शुभारंभ। दिव्यांगजन से ट्राईसाइकिल और सहायक उपकरण दिव्यांगजनों में बांटे। कन्नौज में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर निशाना। कहा, वोट जाति के नाम पर और काम परिवार के लिए। सपा को परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता। कन्नौज को सीएम योगी की बड़ी सौगात। कन्नौज को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए बनेगा इत्र पार्क। कन्नौज को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी सौगात। 352 करोड़ की 59 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। सीएम योगी ने महिलाओं को किया सम्मानित। विभिन्न क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान देने के लिए मातृशक्ति का किया सम्मान। यूपी के संत कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मगहर महोत्सव के समापन समारोह में लिया हिस्सा। 359 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। संत कबीर नगर में सीएम योगी ने जनता को किया संबोधित। कहा, यूपी में हमने सुरक्षा को दी प्राथमिकता। सुरक्षा से ही राज्य में आ रहा है निवेश। सीएम योगी ने कहा कि जनता को आज योजनाओं का मिल रहा है लाभ। यूपी आज विकास के पथ पर अग्रसर। विधायकों के खरीद फरोख्त आरोप मामले में 5 घंटे इंतजार के बाद केजरीवाल के स्टाफ ने रिसीव किया नोटिस। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में 3 दिन में मांगा जवाब। विधायकों के खरीद फरोख्त मामले में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने कहा, केजरीवाल सच बोल रहे हैं तो दे जवाब। क्या 7 विधायकों से गिरती है सरकार? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आप नेता संजय सिंह की हुई पेशी। कोर्ट ने 5 फरवरी को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की दी थी इजाजत। यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान। कहा, देश के लिए इतना ही जरूरी था तो फिर केंद्र सरकार क्यों नहीं लाई? देश में एक ही कानून बनाने का करना चाहिए प्रयास। पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। रांसी से कोडिलिया पार्क तक निकाली यात्रा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न सम्मान। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी। पीएम मोदी ने फोन कर लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई। लिखा, वो सम्मानित राजनेताओं में से देश के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय। संबलपुर में पीएम मोदी ने कहा, आज देश ने अपने एक महान सपूत को भारत रत्न देने का लिया निर्णय। मैं आडवाणी जी की दीर्घायु होने की करता हूं कामना। गृह मंत्री अमित शाह ने भी आडवाणी को दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, भारत रत्न दिए जाने की घोषणा से अत्यंत खुशी हुई। भारत रत्न मिलने पर भावुक हुए लालकृष्ण आडवाणी। वीडियो जारी कर लोगों का जताया आभार। भारत रत्न मिलने की घोषणा के बाद बेटी प्रतिभा आडवाणी ने खुशी की जाहिर। कहा, आज मुझे जिसकी सबसे ज्यादा याद आ रही है वो मेरी मां। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई। लिखा, देश के विकास में उनके अथक प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत। भारत रत्न के लिए आदरणीय आडवाणी जी को हार्दिक बधाई। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जताई खुशी। कहा, बीजेपी के भीष्म पितामह को भारत रत्न मिलना सम्मान की बात। यूपी की जनता की तरफ से मैं पीएम मोदी को देता हूं धन्यवाद। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई। कहा, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं वे सदा स्वस्थ और दीर्घायु रहे। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने की घोषणा पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जताई खुशी। लिखा, आडवाणी जी राजनीति में स्वच्छता के जीवंत उदाहरण।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई, लिखा देश के विकास और राष्ट्र निर्माण में उनका अविस्मरणीय योगदान। धर्मशाला में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई, कहा आज करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर होगी खुशी। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की घोषणा पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जताई खुशी, कहा लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलना बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए गौरव की बात। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जाहिर की खुशी, ट्वीट कर दी उन्हें बधाई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दी लालकृष्ण आडवाणी को बधाई, लिखा ये हमारे लिए बहुत ही खुशी का क्षण। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न जाने पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई, फोन पर बात कर दी शुभकामनाएं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी लालकृष्ण आडवाणी को दी बधाई, कहा देश के विकास में उनका बहुमूल्य योगदान। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न की घोषणा पर बीआरएस नेता के कविता का बयान, कहा राम मंदिर भी बन गया, लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न भी मिल गया, बीजेपी का एजेंडा पूरा होते हुए नजर आ रहा है। अभिनेता अनुपम खेर ने लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर जताई खुशी, भारत रत्न मिलने पर बधाई दी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मनरेगा के बकाया भुगतान को लेकर किया बड़ा ऐलान, कहा 21 फरवरी तक 21 लाख मनरेगा श्रमिकों के बैंक खातों में जाएंगे पैसे। केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने खोला मोर्चा, राज्य के बकाये भुगतान की मांग को लेकर कोलकाता में प्रदर्शन, पार्टी नेताओं के साथ अंबेडकर की प्रतिमा के सामने दिया धरना। कांग्रेस पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बोला हमला, कहा अगर हिम्मत है तो बीजेपी से लड़े, अमेठी तक हार गए, देश में इस बार 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल, कहा यात्रा बंगाल तो आई लेकिन यूपी के वाराणसी और प्रयागराज नहीं गई, बंगाल में आकर जनता को ना उकसाए राहुल गांधी। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, कहा हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, बीजेपी को हराना, गठबंधन राष्ट्रीय स्तर के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं। ममता बनर्जी के कांग्रेस को 40 सीट वाले बयान पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, कहा कांग्रेस के प्रति ममता बनर्जी थोड़ी भावुक है, हम कांग्रेस को 10 सीटें देने के लिए भी तैयार नहीं। विपक्षी गठबंधन पर बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी का बयान, कहा सब अपने स्वार्थ के लिए हुए हैं एकजुट, कांग्रेस के साथ फायदा होता ना देखकर टीएमसी ने किया किनारा। इंडिया गठबंधन पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना, कहा इनका कोई मिशन या विजन नहीं है, बारी बारी से जुदा हो रहे हैं सारे साथी, बहुत जल्द जनता भी कह देगी बाय बाय। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा इंडिया गठबंधन तो समाप्त हो गया, हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर पर पहुंचे राहुल गांधी, मंदिर में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। देवघर में राहुल गांधी के सामने लगे मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे, बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने वीडियो शेयर कर साधा निशाना, कहा मेरा गोड्डा लोकसभा केवल मोदी मैं। झारखंड के गोड्डा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की जनसभा, कहा यात्रा का लक्ष्य बीजेपी की नफरत के खिलाफ लोगों को एकजुट करना, हम सबको जोड़ने आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन को किया संबोधित, कहा देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए है ये लड़ाई। धर्मशाला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है। सोनिया गांधी पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान, कहा वो नहीं चाहती मैं राजनीति में रहूं, इसके बावजूद मैं पार्टी में सक्रिय रहा। हैदराबाद की निजी रिजॉर्ट के बाहर की तस्वीर आई सामने, इसी रिजॉर्ट में ठहरे हैं जेएमएम गठबंधन के विधायक।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का बयान, कहा हमारा गठबंधन बहुत मजबूत, हेमंत सोरेन को झूठे आरोप में फंसाया गया। ओडिशा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संबलपुर में 68,000 करोड़ की परियोजनाओं की दी सौगात, भारतीय प्रबंधन संस्थान के स्थायी परिसर का भी किया उद्घाटन। संबलपुर में पीएम मोदी ने सोनेपुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी इस दौरान रहे मौजूद। संबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के लोगों का जताया आभार, कहा ओडिशा वासियों की तरफ से ये जैकेट मेरे लिए प्रसाद स्वरूप। संबलपुर में ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का बयान, कहा यह भारत में स्टार्टअप के लिए एक सुनहरा समय, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के मामले में ओडिशा देश में नंबर 1। दिल्ली में कॉमनवेल्थ सम्मेलन का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, विज्ञान भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ सम्मेलन में कहा भारत में 3 नए कानून ने ली जगह, अब दंड की बजाय न्याय पर ज्यादा जोर। पीएम मोदी ने कहा कि अफ्रीकी संघ के साथ भारत के हैं विशेष संबंध, हमें गर्व है कि अफ्रीकी संघ भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 का हिस्सा बना। थाईलैंड के पटाया में पीएम मोदी का जलवा, एक क्लब में पीएम की फोटो के साथ बजाया गया देशभक्ति का गाना, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है खूब वायरल। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने दिया इस्तीफा, निजी कारण बताया इस्तीफा देने की वजह। नौसेना की बढ़ी ताकत, आईएनएस संध्यायक नौसेना में हुआ शामिल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में विशाखापट्टनम में शामिल। आईएनएस संध्यायक के कमिश्निंग समारोह में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा समुद्र में चोरी डकैती और तस्करी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, ये नए भारत का प्रण। राजनाथ सिंह की दुश्मनों को चेतावनी, कहा नापाक हरकत करने वालों को हम सागर के तल में भी ढूंढ निकालेंगे, उनके खिलाफ की जाएगी कठोर कार्रवाई। बिहार कैबिनेट में हुआ विभाग का बंटवारा, सीएम नीतीश के पास गृह विभाग, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास वित्त, स्वास्थ्य और खेल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को मिला कृषि विभाग। पटना में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बड़ा बयान, कहा मेरे साथ आए मांझी, मैं उन्हें सीएम बना दूंगा। एनडीए के साथ सरकार बनाते ही एक्शन में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, जिलों के प्रभारी मंत्री हटाए गए, 20 सूत्रीय समितियां भी भंग। जिंदा हैं एक्ट्रेस पूनम पांडे, सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर दी सूचना। पूनम पांडे ने वीडियो जारी कर कहा मैं जिंदा हूं, सर्वाइकल कैंसर से जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा किया। पूनम पांडे के जिंदा होने पर बोले कॉमेडियन सुनील पाल, कहा यह जानकर अच्छा लगा पूनम पांडे जिंदा है, लेकिन इतनी गंभीर बीमारी को लेकर इस तरीके का मजाक लोगों को नहीं हो रहा है हजम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने लिखी सनातन धर्म क्या है पुस्तक, कहा ये पुस्तक आपको सनातन और ईश्वर से मिलवाएगी। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने सदगुरु रितेश्वर जी महाराज से की मुलाकात, तस्वीर शेयर कर कहा कलयुग में इतनी आत्मीयता बड़ी दुर्लभ। प्रयागराज में मुस्लिम किन्नर की दिलचस्प कहानी आई सामने, मुस्लिम धर्म बदलकर बनी हिंदू किन्नर, 13 साल की उम्र में छोड़ा था घर, तब धर्म बदलकर बनी थी शबनम। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20 नए केस आए सामने, कई लोगों को किया गया आइसोलेट। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में कोरोना के मिले 20 नए केस। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी से सड़कों पर जमी बर्फ पर प्रशासन ने रास्ता किया साफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद ढकी सड़कें, कई इलाकों से हटाई गई बर्फ। हिमाचल प्रदेश के मनाली में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, माइनस में पहुंच चुका है यहां पर पारा।
ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सांसद खेल महोत्सव का किया शुभारंभ। खेल महोत्सव के दौरान सिंधिया ने पिट्ठू पर लगाया निशान। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया। पहली पारी में बनाई 143 रनों की बढ़त। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 253 रनों पर सिमटी। हार्दिक पांड्या ने अपने बेटे के साथ की पूजा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।